ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके
भगवते भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कौन कृष्ण सा प्रभु जी। श्लोक है? हरे कृष्णा है प्रभु ना? जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। चौथा श्लोक है ना? जी प्रभु जी। प्रभु जी। तत्साधुवर्यादिस्वर्तमासम्नः संदादितो भगवानेन पुंसां हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं सतत्व अधिगमं पुराणं तत्साधुवर्य आदिस्वर्तमसम्नः संराधितो भगवानेन पुंसां हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं सतत्व अधिगमं पुराणं। मेरे साथ पढ़िए। तत्साधुवर्य आदिस्वर्तमसम्नः संराधितो भगवानेन पुंसां हृदि स्थितो यच्छति भक्तपूते ज्ञानं सतत्व अधिगमं पुराणं शब्दार्थ है तत् इसलिए साधुवर्य हे संतों में सर्वश्रेष्ठ। कौन कह रहे हैं? विदुर। किसको कह रहे हैं? मैत्रेय मुनि को। मैत्रेय मुनि से के पास विदुर पहुंचे हैं, अब उनसे ज्ञान लेना चाह रहे हैं। और ज्यादा काफी ज्ञानी है विदुर अपने में, फिर भी भगवान के भक्तों से सुनना हमेशा अच्छा लगता है। आदेश दें वर्तमान मार्ग सम शुभ न हमारे लिए संराधितः पूरी तरह सेवित भगवान ये जिससे उन साम जीव का हृदय स्थित हृदय में स्थित यह क्षति प्रदान करता है भक्ति पूते शुद्ध भक्त को ज्ञानम ज्ञान स वह तत्व सत्य अधिगमम जिससे कोई सीखता है पुराणम प्रमाणिक प्राचीन। इसलिए हे महर्षि आप मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति के विषय में उपदेश दें जिससे हर एक के हृदय में स्थित भगवान भीतर से परम सत्य विषय वह ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रसन्न हूँ जो कि प्राचीन वैदिक सिद्धांतों के रूप में उन लोगों को ही प्रदान किया जाता है जो भक्ति योग द्वारा शुद्ध हो चुके हैं, उनको ये ज्ञान दिया जाता है करके कह रहे। मेरे साथ पढ़िए। इसलिए हे महर्षि आप मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति के विषय में उपदेश दें जिससे हर एक के हृदय में स्थित भगवान भीतर से परम सत्य विषयक वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रसन्न हूँ, वो ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रसन्न हो जो कि प्राचीन वैदिक सिद्धांतों के रूप में उन लोगों को ही प्रदान किया जाता है, उन लोगों को ही प्रदान किया जाता है जो भक्ति योग द्वारा शुद्ध हो चुके हैं, जो भक्ति योग द्वारा शुद्ध हो चुके हैं। हाँ, कितनी बड़ी बात विदुर कह रहे हैं। जो प्राचीन काल में उनको ही ये ज्ञान दिया जाता था जो भक्ति योग के द्वारा शुद्ध हो चुके हैं, वह ये कह रहे हैं मुझे भी ऐसा ज्ञान दें
भक्ति के विषय में, जिससे मेरे हृदय में बैठे हुए भगवान मुझे यह ज्ञान देने के लिए प्रसन्न हो जाए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में पहले ही बतलाया जा चुका है, ज्ञाता की बोध क्षमता के अनुसार परम सत्य की अनुभूति 3 विभिन्न अवस्थाओं में की जाती है, यद्यपि वे एक ही हैं। सबसे समर्थ योगी अध्यात्मवादी भगवान का शुद्ध भक्त है, जो सकाम कर्मों या दार्शनिक चिंतन से रंच मात्र भी कलुषित नहीं होता। एकमात्र भक्ति द्वारा ही मनुष्य का हृदय कर्म, ज्ञान तथा योग जैसे भौतिक आवरणों से पूर्णतया शुद्ध हो जाता है। केवल ऐसी ही शुद्ध अवस्था में हर जीव के हृदय में व्यष्टि आत्मा के साथ विराजमान भगवान उपदेश देते हैं, जिससे भक्त अंतिम गंतव्य अर्थात भगवत धाम पहुंच सकता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 10:10 में हुई है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। जब भगवान भक्त की भक्ति से तुष्ट होते हैं, तब वे ज्ञान प्रदान करते हैं, जिस तरह उन्होंने अर्जुन तथा उद्धव के साथ किया। ज्ञान योगी तथा कर्मी जन भगवान के ऐसे प्रत्यक्ष सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकते। वे ना तो भगवान को दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा तुष्ट करने में समर्थ होते हैं, ना ही वे भगवान की इस प्रकार की सेवा में विश्वास रखते हैं। वैदिक भक्ति के नियमों के अंतर्गत ये प्रभु एक मिनट, ज्ञानी कौन है? निर्विशेषवादी। योगी कौन है? जो परमात्मा तक पहुंचने चाहते हैं। कर्मजन कौन है? हम लोग सकाम कर्म वाले। ठीक है प्रभु, वैदिक भक्ति के नियम पढ़िए। वैदिक भक्ति के नियमों के अंतर्गत संपन्न की गई भक्ति विधि की परिभाषा शास्त्रों द्वारा दी गई है और महान आचार्यों द्वारा इनकी संपुष्टि हुई है। ऐसा अभ्यास नवदीक्षित भक्त को राग भक्ति के पद तक पहुंचने में सहायक बन सकता है, जिसमें भगवान चैतन्य गुरु अर्थात अति चेतना स्वरूप गुरु के रूप में भीतर से उत्तर देते हैं। भक्तों के अतिरिक्त सारे अध्यात्मवादी व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा में कोई अंतर नहीं करते, क्योंकि वे अति चेतना द्वारा तथा व्यष्टि चेतना को ही एक समझने की गलती करते हैं। अब भक्तों द्वारा की गई ऐसी गलती उन्हें भीतर से कोई निर्देशन पाने के योग्य बनाती है, अतः वे भगवान के प्रत्यक्ष सहयोग से वंचित रह जाते हैं। जब अनेकानेक जन्मों बाद ऐसे अद्वैतवादी होश में आते हैं कि भगवान आराध्य हैं और भक्त भगवान से एक होते हुए भी भिन्न हैं, तभी वे भगवान वासुदेव की शरण ग्रहण कर सकते हैं। शुद्ध भक्ति योग इस बिंदु से प्रारंभ होता है। दिग्भ्रांत अद्वैतवादी द्वारा परम सत्य को समझने के लिए अपनाई गई विधि अत्यंत कठिन होती है, जबकि परम सत्य को समझने के लिए भक्ति की विधि प्रत्यक्ष रूप से भगवान से आती है, क्योंकि वे भक्तिमय सेवा से प्रसन्न होते हैं। विदुर ने पहुंचते ही अनेक नवदीक्षित भक्तों की ओर से मैत्रेय से उस भक्तिमय सेवा मार्ग के विषय में पूछताछ की, जिससे हृदय के भीतर आसीन भगवान को प्रसन्न किया जा सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। ये उनके बारे में कह रहे हैं प्रभुपाद, जो आत्मा परमात्मा में अंतर नहीं समझते हैं। आत्मा है हमारी व्यष्टि आत्मा और हमारे अंदर परमात्मा है। तो आत्मा और परमात्मा में बहुत फर्क है। आत्मा एक बहुत सूक्ष्म कण है और परमात्मा पूरे भगवान हैं। ये अंतर जब तक नहीं समझते ये लोग, इनका कल्याण नहीं हो सकता, ऐसे बता रहे हैं। करोति कर्माणि कृतावतारो यानि आत्मतंत्रो भगवान त्यधीशः यथा ससर्ज अग्र इदं निरीह संस्थाप्य वृत्तिम जगतो विधत्ते। मेरे साथ पढ़िए। करोति कर्माणि कृतावतारो ज्ञानि आत्मतंत्रो भगवान त्यधीशः
यथा ससर्जग्र इदं निरीहः संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते शब्दार्थ है करोति करता है, कर्माणि दिव्य कर्म कृत स्वीकार करके, अवतार अवतार ज्ञानी वे सब, आत्मतंत्र स्वतंत्र भगवान भगवान, त्रिअधीश त्रिअधीश को त्रिअधीश भी पढ़ सकते हैं, तीनों लोगों के स्वामी। यथा जिस तरह ससर्ज उत्पन्न किया अग्रे सर्वप्रथम, इदम इस विराट जगत को, निरीह यद्यपि इच्छा रहित, संस्थाप्य स्थापित करके, वृत्तिम जीविकोपार्जन का साधन, जगतः ब्रह्मांडों का, विधत्ते जिस तरह वह नियमन करता है। तो विदुर को काफी ज्ञान है, उसको वो बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और आप ये बतलाइए। हे महर्षि, कृपा करके बतलाएं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो तीनों लोगों के इच्छा रहित स्वतंत्र स्वामी तथा समस्त शक्तियों के नियंता हैं, किस तरह अवतारों को स्वीकार करते हैं। पूछ ये रहे हैं, भगवान ऐसे महान हैं ये पता है, ऐसे पूछ रहे हैं किस तरह अवतारों को स्वीकार करते हैं और किस तरह विराट जगत को उत्पन्न करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सृष्टि कैसे करते हैं, जिसके परिपालन के लिए नियामक सिद्धांत पूर्ण रूप से व्यवस्थित हैं। किसके नियामक, किसके से परिपालन के लिए? भौतिक जगत के नियामक सिद्धांत पूर्ण रूप से व्यवस्थित हैं। तो ये भगवान ये चीज कैसे करते हैं, मेरे साथ पढ़िए। हे महर्षि, कृपा करके बतलाएं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो तीनों लोगों के इच्छा रहित स्वतंत्र स्वामी तथा समस्त शक्तियों के नियंता हैं, किस तरह अवतारों को स्वीकार करते हैं और किस तरह विराट जगत को उत्पन्न करते हैं, जिसके परिपालन के लिए नियामक सिद्धांत पूर्ण रूप से व्यवस्थित हैं। हरे कृष्णा। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं, जिनसे कारणारवश वशाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये तीनों पुरुष अवतार विस्तार पाते हैं। संपूर्ण भौतिक सृष्टि भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत तीन पुरुषों द्वारा क्रमशः तीन अवस्थाओं में संचालित होती है और इस तरह भौतिक प्रकृति उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होती है। भौतिक प्रकृति को स्वतंत्र मानना वैसा ही है जैसे कि बकरी के गलस्तनों में दूध की खोज करना। भगवान स्वतंत्र हैं और इच्छा रहित हैं। वे भौतिक जगत की सृष्टि अपनी तुष्टि के लिए नहीं करते, जिस तरह हम अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए घरेलू कामकाज की सृष्टि करते हैं। वस्तुतः भौतिक जगत उन बद्ध जीवों के मुंह में भोग के लिए उत्पन्न। प्रभु जी स्लाइड कर दीजिए। किया जाता है, जो अनादिकाल से भगवान की दिव्य सेवा के विरुद्ध रहते आए हैं। किंतु भौतिक ब्राह्मण अपने में परिपूर्ण है। भौतिक जगत में भरण पोषण का कोई अभाव नहीं है। अल्प ज्ञान के कारण भौतिकवादी जन पृथ्वी पर जनसंख्या की दिखावटी वृद्धि होने पर विचलित हो उठते हैं। किंतु जब भी पृथ्वी पर कोई जीव आता है, भगवान तुरंत ही उसके जीवन निर्वाह की व्यवस्था करते हैं। अन्य योनियां, जिनकी संख्या मानव समाज से कहीं अधिक है, भरण पोषण के लिए कभी चिंतित नहीं होती। वे कभी भूख से मरती नहीं देखी जाती। यह तो एकमात्र मानव समाज है जो खाद्य स्थिति के विषय में चिंतित रहता है और प्रशासनिक कुव्यवस्था को छिपाने के लिए यह दलील दी जाती है कि जनसंख्या अत्यधिक गति से बढ़ रही है। यदि संसार में कोई अभाव है तो वह ईश चेतना का अभाव है, अन्यथा भगवत कृपा से अभाव किसी वस्तु का नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं।
जो भी जीव आता है भगवान उसके पालन पोषण का की पूरी व्यवस्था करते हैं, ये प्रभुपाद कह रहे हैं। और हम देखते हैं कुछ लोग भूखों से मर भी जाते हैं, है ना। ये अगर मैं पैदा हुआ, बड़ा हुआ, मेरे माँ बाप चल बसे, मैं बैठा रहा, मैं मरूंगा भूखा। भगवान ने बुद्धि दी है, हाथ दिया है, कुछ करना तो पड़ेगा। जीव को उपार्जन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। या आप ऐसा मत समझिए कि भगवान आपको प्लेटर में खाना रख करके देंगे, ऐसा नहीं। करना है, लेकिन व्यवस्था है, सब हो जाएगा। प्रभुपाद का ये कहना है कि जनसंख्या कारण नहीं है, अभी है। अभी जो आपको लगता है जनसंख्या बहुत बड़ी कारण है, क्यों है? क्यों है? क्योंकि हमने साधन ऐसे जुटा दिए। अगर सिर्फ अनाज उत्पन्न किया जाता और हम अपनी पढ़ाई भी करते, काम भी करते, लेकिन अभी हम बहुत चीजों में फंस गए। अभी हम स्काई स्क्रैपर बनाते हैं, बहुत सारे इंद्र तृप्ति के लिए बड़े बड़े इन्वेंशंस हो गए हैं, बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हो गई हैं, बड़े बड़े टेक्निकल इनोवेशंस आ गए हैं। सब किसके लिए? हमारे इंद्र तृप्ति के लिए। जैसे आप देखिए, पहले आपको दूरभाष के लिए पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता था, वहां से आप टेलीफोन कर पाते थे, फिर टेलीफोन आपके घर में आ गया, फिर आप विदेश टेलीफोन करने के लिए फिर पोस्ट ऑफिस जाते थे, फिर वो भी आपके घर में संभव हो गया। फिर और लेकिन पैसे लगते थे बड़े डर डर के करते थे पहले लोग। मैंने देखा है क्या क्या चीजें बात करनी है नोट कर लेते थे पहले, ताकि ये बात जरूर हो जाए, उसके बाद बात हो तो ठीक है, बाकी ऐसे भी बात होता था। अभी आप तो फिर मोबाइल आ गया, अब तो मोबाइल से आप कहीं भी दुनिया में टेलीफोन कर सकते हैं। ये सुविधा ये आई, क्या है ये चीजों, इन चीजों की वजह से अव्यवस्था बढ़ी है, क्योंकि ये चीजें हैं इंद्र तृप्ति के लिए। ये हमने अपने इंद्र तृप्ति के लिए, क्योंकि हमारे सुविधा हो जाए, हमको तकलीफ ना हो। गलत नहीं है ये चीज। अगर मैं पूछे कोई या क्या ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए हैं, क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं। लेकिन अगर इनका उपयोग भगवान की सेवा के लिए नहीं होता है तो वास्तव में निरर्थक ये कहा जाता है। भगवान की सेवा में यूज होते हैं तो बिल्कुल ठीक है। यथा पुनः स्वेक इदम निवेश शेते गुहायाम सनिवृत्त वृत्ति योगेश्वराधीश्वर एक एतद अनुप्रविष्टो बहुधा यथासि। मेरे साथ पढ़िए। यथा पुनः स्वेक इदम निवेश यथा पुनः स्वेदं निवेश्य शेते गुहायां सन्निवृत्त वृत्तिः शेते गुहायां योगेश्वराधीश्वर एक एतद् अनुप्रविष्टो बहुधा यथासि। अर्थ है यथा, जिस तरह, पुनः फिर, स्वयं अपने में, खे आकाश के रूप, विराट रूप में, इदम यह, निवेश प्रविष्ट होकर, शेते शयन करता है, गुहायाम ब्रह्मांड के भीतर, सह वह भगवान, निवृत्त बिना प्रयास के, वृत्ति आजीविका का साधन, योग ईश्वर समस्त योग शक्तियों के स्वामी, अधीश्वर सभी वस्तुओं के स्वामी, एक अद्वितीय, एतत् यह, अनुप्रविष्ट बाद में प्रविष्ट होकर, बहुधा असंख्य प्रकारों से, यथा जिस तरह आसीन विद्यमान रहता है। वे आकाश के रूप में पहले अपने ही हृदय में लेट जाते हैं और उस आकाश में संपूर्ण सृष्टि को रखकर
वे अपना विस्तार अनेक जीवों में करते हैं जो विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होते हैं। उन्हें अपने निर्वाह के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त यौगिक शक्तियों के स्वामी और प्रत्येक वस्तु के मालिक हैं। इस प्रकार वे जीवों से भिन्न हैं। मेरे साथ पढ़िए। वे आकाश के रूप में फैले, वे आकाश के रूप में फैले, अपने ही हृदय में लेट जाते हैं, अपने ही हृदय में लेट जाते हैं, और उस आकाश में संपूर्ण सृष्टि को रखकर वे अपना विस्तार अनेक जीवों में करते हैं जो विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होते हैं। उन्हें अपने निर्वाह के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। कौन? भगवान। उनको अपने निर्वाह के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त यौगिक शक्तियों के स्वामी और प्रत्येक वस्तु के मालिक हैं। इस प्रकार वे जीवों से भिन्न हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। पढ़िए माता जी। सृष्टि पालन तथा संहार विषय प्रश्न जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत के अनेक भागों में हुआ है, विभिन्न कल्पों से संबंध रखते हैं। अतः विभिन्न जिज्ञासुओं द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा उनका वर्णन भिन्न भिन्न रूपों में हुआ है। सृजन के सिद्धांतों तथा उन पर भगवान के नियंत्रण के विषय में कोई मतभेद नहीं है, किंतु विभिन्न कल्पों में होने से उनकी बारीकियों में यत्किंचित अंतर रहता है। विराट आकाश भगवान का भौतिक शरीर है, जो विराट रूप कहलाता है, और समस्त भौतिक सृष्टियां आकाश में अर्थात भगवान के हृदय में टिकी हुई है। अतएव आकाश से लेकर जो स्थूल दृष्टि के लिए सर्वप्रथम भौतिक अभिव्यक्ति है, पृथ्वी तक हर वस्तु ब्रह्म कहलाती है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है और वे अद्वय हैं। जीव पराशक्ति है, जबकि पदार्थ अपराशक्ति है, और इन दोनों शक्तियों के मेल से इस भौतिक जगत की अभिव्यक्ति होती है, जो भगवान के हृदय में स्थित है। हरे कृष्ण। ये भगवान के हृदय में बताया गया है कि क्या दोनों चीज, भगवान की अपराशक्ति, पराशक्ति, जीव को भगवान की पराशक्ति, भगवत गीता में भी ये बताया गया कि ये जो जीव हैं, भगवान कहते हैं ये मेरी पराशक्ति है, और ये जो भौतिक जगत है ये मेरी अपराशक्ति है, और ये मेरे पराशक्ति जीव जो हैं ये भौतिक जगत का अपराशक्ति का विदोहन कर रहे हैं। तो इन दोनों शक्तियों के मेल से इस भौतिक जगत की अभिव्यक्ति होती है। दोनों का मेल, अगर परा है तो भौतिक जगत है ही नहीं, अपरा है भौतिक जगत है। तो भौतिक जगत की जो अभिव्यक्ति है, हम हैं, आप हैं, सारे प्राणी हैं, ये कैसे? दोनों के सहयोग से, दोनों के मिलन से, कि भगवान की पराशक्ति और अपरा दोनों की वजह से। क्रीडन विधत्ते द्विजगो सुराणः क्षेमाय कर्माणि अवतार भेद है। मनो न तृप्यति अपि श्रवणां सुश्लोक मौले चरिताम सचरित अमृतानि। क्रीडन विधत्ते द्विजगो सुराणां क्षेमाय कर्माणि अवतार भेद है। मनो न
तृप्यति अपि श्रवणतां नः सुश्लोक मौले चरित अमृतानि। मेरे साथ पढ़िए। क्रीडन विदत्ते द्विजगोसुराणाम् क्षेमाय कर्माणि अवतार भेदय क्षेमाय कर्माणि अवतार भेदये मनो न तृप्यति अपि श्रवणतां नः मनो न तृप्यति सुश्लोक मौले चरित अमृतानि। शब्दार्थ है क्रीडन लीलाएं करते हुए, विदत्ते संपन्न करता है, द्विजन्मा गो में, सुराणाम देवताओं के, क्षेमाय कल्याण के लिए, कर्माणि दिव्य कर्म, अवतार भेदय पृथक मन न कभी नहीं, तृप्यति तुष्ट होता है, अपि के बावजूद, श्रवणताम निरंतर सुनते हुए, न हमारा सुश्लोक सुख मंगलमय भोले भगवान की चरित विशेषताएं अमृतानि अमर। आप द्विजों, विदुर कह रहे हैं मैत्रेय मुनि को, आप द्विजों गौओं तथा देवताओं के कल्याण हेतु भगवान के विभिन्न अवतारों के शुभ लक्षणों के विषय में भी वर्णन करें। यद्यपि हम निरंतर उनके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं, किंतु हमारे मन कभी भी पूर्णतया तुष्ट नहीं हो पाते। ये बात है। विदुर को ज्ञान है पूरा, लेकिन कहते मेरा मन भरता ही नहीं। मेरे साथ पढ़िए। आप द्विजों गौओं तथा देवताओं के कल्याण हेतु भगवान के विभिन्न अवतारों के शुभ लक्षणों के विषय में भी वर्णन करें। यद्यपि हम निरंतर उनके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं, किंतु हमारे मन कभी भी पूर्णतया तुष्ट नहीं हो पाते। माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। भगवान इस ब्रह्मांड में विभिन्न अवतारों के रूप में यथा मत्स्य, कूर्म, वराह तथा नृसिंह रूपों में प्रकट होते हैं और द्विजों, गौओं तथा देवताओं के कल्याण हेतु विविध दिव्य कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। भगवान द्विजों अर्थात सभ्य पुरुषों की प्रत्यक्ष रूप से चिंता करते हैं। वो सभ्य व्यक्ति वो है जिसने 2 बार जन्म लिया हो। जीव इस संसार में नर तथा मादा के संसर्ग से जन्म लेता है। मनुष्य माता पिता की संयोग से उत्पन्न होता है, किंतु सभ्य मनुष्य का दूसरा जन्म गुरु के संपर्क से होता है, जो वास्तविक पिता बनता है। भौतिक देह प्रदान करने वाले माता पिता केवल एक जन्म के लिए ही माता पिता है, किंतु अगले जन्म में माता पिता अन्य जोड़ा हो सकता है। किंतु प्रामाणिक गुरु तो भगवान के प्रतिनिधित्व के रूप में नित्य पिता होता है, क्योंकि उस पर शिष्य की आध्यात्मिक मोक्ष या जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व रहता है। इसलिए सभ्य व्यक्ति को द्विजन्मा होना चाहिए, अन्यथा वो निचले दर्जे के पशुओं जैसा ही है। मनुष्य शरीर को पूर्णता प्रदान करने के लिए गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु है। शरीर का पालन पोषण किसी भी तरह के भोज पदार्थ से किया जा सकता है, किंतु मनुष्य के मस्तिष्क के सूक्ष्मतर कोशिकाओं के विकास के लिए गाय का दूध विशेष रूप से आवश्यक होता है, जिससे मनुष्य दिव्य ज्ञान की पेचीदगियों को समझ सके। इसी सभ्य मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वो फल, शाक, अन्न, चीनी तथा दूध से युक्त भोज्य पदार्थों पर जीवन निर्वाह करे। बैल अन्न इत्यादि उत्पन्न करने की कृषि प्रक्रिया में सहायता करता है। एक तरह से बैल मानव जाति का पिता है, जबकि गाय माता है, क्योंकि वो मानव समाज को दूध प्रदान करती है। अतएव किसी सभ्य मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वो बैलों तथा गौओं को सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करे। उच्चतर लोकों में रहने वाले देवतागण
अथवा जीवात्माएं मनुष्यों से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि उनके जीवन की स्थितियां बेहतर ढंग से व्यवस्थित होती हैं। अतः वे मनुष्यों की अपेक्षा कहीं अधिक विलासता में रहते हैं। इतना होते हुए भी वे सब भक्त होते हैं। भगवान सब मनुष्यों, गौओं तथा देवताओं को, जो आत्म साक्षात्कार के निमित्त नियमित जीवन के लिए सीधे उत्तरदायी होते हैं, सुरक्षा प्रदान करने हेतु विविध रूपों में अवतरित होते हैं, जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह तथा नृसिंह रूप। भौतिक सृष्टि की संपूर्ण प्रणाली योजनाबद्ध है, ताकि बद्ध जीवों को आत्म साक्षात्कार के लिए अवसर मिल सके। जो कोई इस व्यवस्था का लाभ उठाता है, देवता अथवा सभ्य पुरुष कहलाता है। गौधन जीवन के ऐसे उच्च स्तर को बनाए रखने में सहायता के निमित्त है। द्विजन्मा सभ्य मनुष्यों, गौओं तथा देवताओं की रक्षा के लिए भगवान की लीलाएं दिव्य होती हैं। मनुष्य में अच्छी कथा कहानियां सुनने की प्रवृत्ति होती है। अतएव विकसित आत्मा की रुचियों की तुष्टि हेतु बाजार में अनेकानेक पुस्तकें, पत्रिकाएं तथा समाचार पत्र हैं, किंतु एक बार पढ़ लेने के बाद ऐसे साहित्य का आनंद बासी पड़ जाता है और ऐसे साहित्य को बारंबार पढ़ने में लोगों की रुचि नहीं रह जाती। वस्तुतः समाचार पत्र 1 घंटे से भी कम समय तक पढ़े जाते हैं और उसके बाद कूड़ेदान में फेंक दिए जाते हैं। अन्य समस्त लौकिक साहित्य का भी यही हाल है, परंतु भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथों का सौंदर्य यह है कि वे कभी पुराने नहीं पड़ते। इस संसार में उन्हें सब मनुष्यों द्वारा विगत 5000 वर्षों से पढ़ा जा रहा है, फिर वे कभी पुराने नहीं पड़ते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आ गया प्रभु, आ गया, थोड़ा सा और बचा। अच्छा माता जी। अच्छा प्रभु जी, विद्वानों तथा भक्तों के लिए वे चिर नवीन है और भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के श्लोकों के नित्य पाठ से विदुर जैसे भक्तों की भी तृप्ति नहीं होती। विदुर ने मैत्रेय से भेंट करने के पूर्व भगवान की लीलाओं का न जाने कितनी बार श्रवण किया होगा, किंतु वे फिर भी उन्हीं कथाओं को पुनरावृत्ति चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें सुनने से वे तृप्त नहीं हो पाए थे। भगवान की महिमा मंडित लीलाओं की दिव्य प्रकृति ऐसी ही होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इसमें द्विजन्मा कहा है कि एक तो माँ बाप ने जन्म दिया, दूसरा जन्म होता है हमारा, उसको इसलिए द्विजन्मा कहा जाता है। जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं तो वो द्विजन्मा, फिर हम, क्योंकि वो हमको बड़ा अच्छा प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया, माँ बाप जन्म देते हैं और फिर अगर हम इस जन्म में मर गए, ये माँ बाप भी गए, अब दूसरे जन्म में और दूसरे माँ बाप आएंगे। लेकिन यहाँ माँ बाप ने जन्म दिया और गुरु ने हमको दीक्षा दी, ऐसा ज्ञान दिया जो खत्म नहीं होता है। तो गुरु और हमारा संबंध अनेकानेक जन्मों तक रहेगा, जब तक हम भगवत धाम न चले जाएं। अगर हम भक्ति में लगे तो ये फर्क है। तत्व भेदैर अधिलोकनाथो लोकान अलोकान सहलोक पालान अचिक्लिपद्यत्र ही सर्वसत्व निकाय भेदो अधिकृतः प्रतीतः। मेरे साथ पढ़िए। तत्व भेदैर अधिलोकनाथो, यही तत्व लोकान अलोकान सहलोक पालान अचिक्लिपद्यत्र ही सर्वसत्व निकाय भेदो अधिकृतः प्रतीतः। पदार्थ है ये, जिसके द्वारा तत्व सत्य भेद है, अंतर द्वारा अधिलोक नाथ राजाओं के राजा, लोकान लोगों को, अलोकान अधो भागों के लोगों, सह के सहित लोकपालान उनके राजाओं को, अचिक्लिपत वो लॉ इसमें आया नहीं, प्रिंट में ये ऐसा है,
आयोजना की, यत्र जिसमें ही निश्चय ही सर्व समस्त सत्व अस्तित्व निकाय जीव भेद अंतर अधिकृत अधिकार जमाए प्रतीत ऐसा लगता है। समस्त राजाओं के परम राजा ने विभिन्न लोकों की तथा आवास स्थलों की सृष्टि की, जहाँ प्रकृति के गुणों और कर्म के अनुसार सारे जीव स्थित हैं, और उन्होंने उनके विभिन्न राजाओं का तथा शासकों का भी सृजन किया। मेरे साथ पढ़िए। समस्त राजाओं के परम राजा ने यानी भगवान ने विभिन्न लोगों की तथा आवास स्थलों की सृष्टि की, जहाँ प्रकृति के गुणों और कर्म के अनुसार सारे जीव स्थित हैं, और उन्होंने उनके विभिन्न राजाओं तथा शासकों का भी सृजन किया। भगवान ने हमारे जहाँ हम रह रहे हैं ये सब भगवान ने इसकी सृष्टि की, और हम यहाँ रहते हैं, और जो हमारे राजा हैं या शासक हैं उनका भी सृजन भगवान ने किया, ये कहा गया। तात्पर्य। हरे कृष्णा सुमन कुलार माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सबको तात्पर्य। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी का तात्पर्य। भगवान श्री कृष्ण समस्त राजाओं के प्रधान राजा हैं। उन्होंने सभी प्रकार के जीवों के लिए भिन्न भिन्न ग्रहों की रचना की है। इस ग्रह में विभिन्न प्रकार के लोगों के आवास हेतु भिन्न भिन्न निवास स्थान है, जिसमें मरुस्थल, हिम प्रदेश तथा पर्वतीय क्षेत्रों में घाटियां जैसे स्थल हैं, और उनमें से एक में विभिन्न गुणों वाले नाना प्रकार के लोग अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं। लोग अरब के मरुस्थल में हैं और हिमालय पर्वत की घाटियों में हैं, और इन दोनों स्थानों के निवासी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जिस तरह हिम प्रदेशों के लोग भी उनसे भिन्न हैं, इसी तरह भिन्न भिन्न ग्रह भी हैं। पृथ्वी से नीचे पाताल लोक तक के ग्रह विभिन्न प्रकार के जीवों से भरे पड़े हैं। कोई ग्रह रित नहीं है, जैसा कि आधुनिक तथा कथित वैज्ञानिक कल्पना करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में हम भगवान को यह कहते पाते हैं कि जीव सर्गत है, अर्थात जीवन के हर क्षेत्र में उपस्थित है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि अन्य ग्रहों में भी हमारी ही तरह के निवासी हैं। कभी कभी हमसे अधिक बुद्धि तथा अधिक ऐश्वर्य वाले उन अधिक बुद्धिमानों के रहने हेतु जो स्थितियां हैं वे पृथ्वी की अपेक्षा अधिक विलासपूर्ण है। ऐसे भी ग्रह हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, और ऐसे भी जीव है जिन्हें अपनी विगत कर्मों के कारण वहां रहना पड़ रहा है। रहने की स्थितियों की ऐसी सारी योजनाएं श्री भगवान द्वारा बनाई गई हैं। इस पर और अधिक प्रकाश डालने के उद्देश्य से विदुर ने श्री मैत्री मुनि से इसका वर्णन करने हेतु अनुरोध किया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। 9वां श्लोक है। येन प्रजानाम आत्मकर्म रूप अभिधानाम च विदाम व्यधत्त नारायणो विश्वसर्गात्म योनिर एतत् च नो वर्णय विप्रवर्य। मेरे साथ पढ़िए। येन प्रजानाम आत्मकर्म रूप अभिधानाम च विदाम व्यधत्त नारायणो विश्वसर्गात्मयो निर एतत् च नो वर्णय विप्रवर्य। शब्दार्थ है ये जिससे प्रजानाम उत्पन्न लोगों के उत जैसा भी
आत्मकर्म नियत व्यस्तता रूप स्वरूप तथा गुण अभिधानाम प्रयास च भी विदाम अंतर व्यदत्ता विक्रय हुए नारायण नारायण विश्वश्री ब्रह्मांड के सृष्टा आत्मयोनि आत्मनिर्भर एतत् ये सभी च भी न हमसे वर्णन कीजिए विप्रवर्य हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप यह भी बताएं कि ब्रह्मांड के सृष्टा यानी भगवान तथा आत्मनिर्भर प्रभु नारायण ने किस तरह विभिन्न जीवों के स्वभावों, कार्यों, रूपों, लक्षणों तथा नामों की पृथक पृथक रचना की है। ये अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कैसे रचना की है। मेरे साथ पढ़िए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप यह भी बताएं कि आप ये भी बताएं कि ब्रह्मांड के सृष्टा तथा आत्मनिर्भर प्रभु नारायण किस तरह विभिन्न जीवों के स्वभावों, कार्यों, रूपों, लक्षणों की पृथक पृथक रचना की है। नामों की पृथक तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, प्रत्येक जीव प्रकृति के गुणों के अनुसार अपनी सहज प्रवृत्तियों की योजना के अंतर्गत है। उसके कार्य प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार अभिव्यक्त होते हैं और उसका स्वरूप तथा शारीरिक लक्षण उसके कर्म के अनुसार गढ़े जाते हैं और उसका नाम उसके शारीरिक स्वरूप के अनुसार प्रदान किया जाता है। उदाहरणार्थ, उच्च जाति के लोग श्वेत शुक्ल होते हैं और निम्न जाति के लोग काले होते हैं। यह गोरे काले का विभाजन मनुष्य के जीवन के श्याम तथा शुक्ल कार्यों के अनुसार होता है। पवित्र कार्यों से मनुष्य का जन्म अच्छे तथा उच्च परिवार में होता है। वह धनी बनता है, विद्वान बनता है और सुंदर शारीरिक स्वरूप प्राप्त करता है। अपवित्र कार्यों से मनुष्य वंश की स्थिति के फलस्वरूप निर्धन बनता है, सदैव अभावग्रस्त रहता है, मूर्ख या अशिक्षित रहता है और कुरूप शरीर पाता है। विदुर ने मैत्रेय से अनुरोध किया कि वे भगवान नारायण द्वारा निर्मित समस्त जीवों के इन अंतरों का वर्णन करें। हरे कृष्णा। ऐसा क्यों होता है, इसका वर्णन करें। परावरेशाम भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यास मुखाद अभीक्षणम् अतृप्नुं सुल्ल सुखा वहानाम तेषामृते कृष्ण कथा अमृतौघात् तेषामृते कृष्ण कथा अमृतौघात्। मेरे साथ पढ़िए। परावरेशाम भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यास मुखाद अभीक्षणम् अतृप्नुं सुल्ल सुखा वहानाम् तेषामृते कृष्ण कथा अमृतौघात् शब्दार्थ है पर उच्चतर, अवरेशाम इन निम्नतरों का भगवान
हे प्रभु, हे महात्मन, वृत्तानि वृत्तियां पेशे, सुतानि सुना हुआ मैं, मेरे द्वारा व्यास, व्यास के मुखात्मों से, व्यास के पुत्र है ना, अभीक्षणम बार बार, अतृप्तुम मैं तुष्ट हूँ, शुल्ल अल्प, सुख आवाहनाम सुख लाने वाला, तेसाम उनमें से, हृदय बिना कृष्ण कथा भगवान कृष्ण विषय बातें, अमृत औघात अमृत से। हे प्रभु, मैं व्यासदेव के मुख से मानव समाज के इन उच्चतर तथा निम्नतर पदों के विषय में बारंबार सुन चुका हूँ, और मैं इन कम महत्व वाले विषयों तथा उनके सुखों से पूर्णतया तृप्त हूँ, पर वे विषय बिना कृष्ण विषय कथाओं के अमृत से मुझे तुष्ट नहीं कर सके। मेरे साथ पढ़िए, हे प्रभु, हे हे प्रभु, प्रभु, मैं व्यासदेव के मुख से मैं व्यास के मुख से मानव समाज के इन उच्चतर मानव समाज के उच्चतर तथा निम्नतर पदों के विषय में बारंबार सुन चुका हूँ, तथा निम्नतर पदों के बारे में बार-बार सुन चुका हूँ, और मैं इन कम महत्व वाले विषयों और मैं इन कम महत्व वाले विषयों तथा उनके सुखों से पूर्णतया तृप्त हूँ, तथा उनके सुखों से तुष्ट हूँ, पर वे विषय बिना कृष्ण विषयक कथाओं के अमृत से मुझे तुष्ट नहीं कर सके। हाँ, क्योंकि उसमें अगर कृष्ण का के बारे में नहीं है तो मुझे वो नहीं तुष्ट कर सकते। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संतोषी गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, चूंकि लोग सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों को सुनने में अत्यधिक रुचि लेते हैं, अतएव श्रील व्यास देव ने पुराण तथा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों की रचना की है। ये ग्रंथ सामान्य जनों के लिए पठनीय सामग्री है और इनकी रचना उनमें उस इष्ट चेतना को जागृत करने के लिए की गई थी जिसे लोग भौतिक जगत के बद्ध जीवन में अब भूल चुके हैं। ऐसे ग्रंथों का असली प्रयोजन उतना ऐतिहासिक संदर्भों की कथाएं प्रस्तुत करना नहीं है जितना कि लोगों में ईर्ष्या भावनामृत को जागृत करना है। उदाहरणार्थ महाभारत कुरुक्षेत्र के युद्ध का इतिहास है और सामान्य जन इसे पढ़ते हैं क्योंकि यह मानव समाज विषयक सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं की कथाओं से भरा पड़ा है। किंतु वास्तव में महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण भाग भगवत गीता है, जिसे कुरुक्षेत्र के युद्ध के ऐतिहासिक वर्णनों के साथ साथ पाठकों को स्वतः पढ़ा दिया जाता है। विदुर ने मैत्रेय को बताया कि वे लौकिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कथाओं के ज्ञान से पूर्णतया तृप्त हो चुके हैं, अतएव अब उनमें उनके लिए रुचि नहीं है। वे भगवान कृष्ण विषयक दिव्य कथाएं सुनने के लिए लालायित थे। चूंकि पुराणों, महाभारत इत्यादि में कृष्ण से सीधा संबंध रखने वाली कथाएं अपर्याप्त थीं, अतएव वे तुष्ट न हो सके और कृष्ण के बारे में और अधिक जानना चाह रहे थे। कृष्ण कथाएं दिव्य हैं और ऐसी कथाओं के सुनने से तृप्ति नहीं होती। कृष्ण कथा अथवा कृष्ण के प्रवचन होने के कारण भगवत गीता महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र के युद्ध की कहानी आम जनता के लिए रोचक हो सकती है, किंतु भगवत भक्ति में अत्यधिक आगे बढ़ चुके विदुर जैसे व्यक्ति के लिए कृष्ण कथा तथा कृष्ण कथा से जुड़ी कथा ही रोचक है। विदुर मैत्रेय के मुख से सारी बातें सुनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनसे पूछा, किंतु उन्होंने इच्छा प्रकट की कि ये सारी कथाएं कृष्ण के संबंध में हो। जिस तरह अग्नि कितना भी ईंधन जला डाले कभी तुष्ट नहीं होती, उसी तरह शुद्ध भगवत भक्त कृष्ण के विषय में जितना सुनता है वह कम ही होता है। ऐतिहासिक घटनाएं तथा अन्य घटनाएं
होते ही दिव्य बन जाती है, लेकिन सांसारिक बातों को आध्यात्मिक रूप में जगत वैकुंठ में परिणित हो जाए। यदि सारी सांसारिक कार्य कृष्ण कथा से जुड़ जाए। संसार में दो महत्वपूर्ण कृष्ण कथाएं प्रचलित हैं, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत। भगवत गीता कृष्ण कथा है क्योंकि इसे कृष्ण ने कहा है, जबकि श्रीमद् भागवत इसलिए कृष्ण कथा है क्योंकि इसमें कृष्ण के विषय में कहा गया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे शिष्यों से संसार भर में बिना भेदभाव के कृष्ण कथा का प्रचार करने के लिए कहा, क्योंकि कृष्ण कथा की दिव्य शक्ति हर एक को भौतिक कलमश से शुद्ध बना सकती है। ये इसलिए विदुर सुनना चाह रहे हैं जिसमें कृष्ण कथा हो। ऐसे कथा जैसे ये महाभारत है, महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ है, लेकिन उसमें अमृत भी छिपा हुआ है। कौन सा? भगवत गीता। तो भगवत गीता के अलावा वो सब राजनीतिक, सामाजिक ऐसे विषयों से भरपूर है। विदुर उसमें इंटरेस्ट नहीं, उनको कोई कथा हो जिसमें भगवान का नाम हो, वो सुनने के बहुत इच्छुक हैं। ऐसे ही बता रहे हैं कि आप इसका ध्यान रखें कि वो कृष्ण विषयक हों जो भी आप बताएं। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु।